उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 48। यूसुफ के पुत्रों को याकूब का आशीर्वाद। कुछ समय बाद यूसुफ को खबर मिली कि उसका पिता बीमार है, इसलिए वह अपने दोनों पुत्रों मानसे और एफ्रम को वहां ले गया। याकूब को यह सूचना दिलाई गई, आपका पुत्र यूसुफ आपके पास आ गया है। तब इज़राइल जोर लगाकर पलंग पर उठ बैठा। याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कानान देश के लूज के पास मुझे दर्शन दिए थे और आशीर्वाद देते हुए मुझे ये कहा था, मैं तुम्हें संतति प्रदान करूंगा और तुम्हारे वंशजों की संख्या इतनी बढ़ाऊंगा कि तुम कई राष्ट्रों के मूल पुरुष बनोगे। मैं तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को यह देश सदा के लिए प्रदान करूंगा। मेरे मिस्र आने के पहले मिस्र देश में पैदा हुए तुम्हारे दोनों पुत्र मेरे ही पुत्र माने जाएंगे। जैसे रूबन और सिमोन मेरे पुत्र हैं, वैसे ही एफ्रम और मानेसा भी मेरे ही पुत्र होंगे। इन दोनों के बाद तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होंगे वह तुम्हारे ही होंगे। उनके भाइयों के नाम जो क्षेत्र निर्धारित होगा उसी में से उन्हें विरासत मिलेगी। पदम से आते समय कानान देश में जब मैं एफरात से कुछ दूर था तो मुझे दुखी छोड़कर राहेल परलोक सिधारी और मैंने उसे वहीं एफरात के अर्थात बेतलहम के मार्ग के पास दफनाया। जब इज़राइल ने यूसुफ के पुत्रों को देखा तो पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता को उत्तर दिया, ये मेरे पुत्र हैं जिन्हें ईश्वर ने मुझे यहाँ दिया है। तब उसने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। बुढ़ापे के कारण इज़राइल की आंख धुंधली पड़ गई थी, इसलिए उसे साफ दिखाई नहीं देता था। तब वह उन्हें उसके निकट ले गया, उसने उनका चुंबन किया और गले लगाया। इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर देख सकूंगा, परंतु ईश्वर की कृपा से मैं तुम्हारे बाल बच्चों को भी देख रहा हूँ। इस पर यूसुफ ने उन्हें उसकी गोद से अलग कर और भूमि पर झुककर उसे प्रणाम किया। अब यूसुफ दोनों को, एफ्रम को अपने दाहिने अर्थात याकूब के बाएं और मानेसे को अपने बाएं अर्थात याकूब के दाहिने लेकर याकूब के पास लाया। तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर उसे छोटे पुत्र एफ्रम के सिर पर रखा और अपना बायां हाथ पहलौठे मानसे के सर पर रखा। उसने यूसुफ से यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, ईश्वर जिसके मार्ग पर मेरे पुरखे इब्राहिम और इसहाक चलते थे, वह ईश्वर जो जन्म से लेकर आज तक मेरा रक्षक रहा है, वह दूत जिसने मुझे प्रत्येक विपत्ति से बचाया है, इन बच्चों को भी आशीर्वाद दे। इन्हीं से मेरा नाम और मेरी पुरखे इब्राहिम और इसहाक के नाम चलते रहे, वे पृथ्वी पर फलते फूलते रहे और उनके वंशजों की संख्या बढ़ती जाए। जब यूसुफ ने देखा कि उसके पिता ने अपना दाहिना हाथ एफ्रम के सिर पर रखा है तो उसे यह अच्छा नहीं लगा। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर उसे एफ्रम के सर पर से हटाना और मानसा के सिर पर रखना चाहता था। यूसुफ ने अपने पिता से कहा, पिताजी ऐसा मत कीजिए, यह मेरा पहलौठा पुत्र है, इसलिए अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रखिए। लेकिन पिता ने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूँ बेटा, वह भी एक राष्ट्र उत्पन्न करेगा और वह भी महान बनेगा, लेकिन उसका छोटा भाई उससे अधिक महान होगा और उसके वंशजों में राष्ट्रों का समूह उत्पन्न होगा। इसलिए उसने यह कहते हुए उन्हें उस दिन आशीर्वाद दिया, इज़राइली लोग तुम्हारा नाम लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे कि ईश्वर तुमको एफ्रम और मानेसा के समान बनाए। इस तरह उसने एफ्रम को मानेसा से पहले रखा। इसके बाद इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मेरी मृत्यु निकट है, परंतु ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा और तुम लोगों को अपने पूर्वजों के देश में फिर वापस ले जाएगा। मैं तुमको तुम्हारे सब भाइयों के बीच सबसे अधिक
भूमि देता हूँ जो मैंने अपनी तलवार और धनुष के बदले अमोरियों से ली थी।